Welcome everybody. In this session, we are going to discuss some important questions which is important for HP TET, CTET, UP TET and many other examinations. तो DC टीचर्स एकेडमी के लाइव पेज पर सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको उदारवादी जो चरण था, उदारवादी चरण से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपको सारे करा दिए थे। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे उग्रवादी चरण के बारे में। ठीक है, उदारवादी चरण जो रहा था, जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया था 1885 से 1905 तक का जो माना जाता है वो आपका उदारवादी चरण माना जाता है। ठीक है, अब 1905 से लेकर के 1917 तक का जो चरण माना जाता है वो आपका उग्रवादी चरण है। उग्रवादी क्यों है? क्योंकि इस बीच में 1905 से 1917 के बीच में जो भी क्रांतिकारी हुए थे वो ये मानते थे कि अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता सिर्फ और सिर्फ लड़ कर के हासिल की जा सकती है। ठीक है, लड़ाई करके हासिल की जा सकती है। अंग्रेज बिना हिंसा किए, बिना लड़ाई किए आपको कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रख करके जो 1905 से 1917 तक के का जो चरण था उसको नाम दिया गया उग्रवादी चरण। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण या गांधी युग या इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया है कि उग्रवादी चरण कहा जाता है। अभी एक बार आप इस लाइव को शेयर कर दीजिए जिससे कि मैक्सिमम लोग यहाँ पर ऐड हो जाएं। एक बार शेयर करिए ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो। एक बार शेयर कर दीजिए इसको। बिल्कुल, चलिए धीरे धीरे सभी लोग जुड़ रहे हैं। बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। प्रियंका, अनिल जी, रचना जी, प्रतिभा जी, अहाना ठाकुर जी। इसका बी ऑप्शन होगा। सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। अब हम देखते हैं लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था क्या था? तो यहाँ पर देखिए, 1899 का कलकत्ता नगर अधिनियम, 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम या 1904 का प्रशासनिक गोपनीयता अधिनियम या 1905 का बंगाल विभाजन। तो सभी को पता है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि उस समय 1905 का जो बंगाल का विभाजन किया गया था उसे सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य का नाम दिया था। ठीक है, तो 1905 का बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अच्छा, 1905 का जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसका कारण क्या था? क्या कारण था उसका? बिल्कुल सरोज जी, शीलू जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। तो बात हम करें कि 1905 के जो बंगाल के विभाजन का कारण था वो ये था कि उस समय जो था, अगर हम बात करें कि सबसे पहले राष्ट्रीयता की चेतना की बात करें कि सबसे पहले, क्योंकि बंगाल के लोग जो थे वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ के लोग थे? बंगाल के लोग थे। तो बंगाल के लोग ये समझने लगे थे कि अब हमें अंग्रेजों को यहाँ से भगाना चाहिए और हमें यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करनी चाहिए। तो इसी राष्ट्रीय चेतना को खत्म करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था और उसने मुस्लिमों और हिंदुओं में फूट पड़वाने के लिए भी हम कह सकते हैं कि बंगाल का विभाजन किया था। बिल्कुल सेकंड का डी आंसर सही है। रचना जी, प्रियंका जी, प्रतिभा जी। बिल्कुल आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? तो कौन सा साधन संबंधित नहीं है? स्वदेशी आंदोलन,
पाश्चात्य शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना, शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना, विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों तथा संस्थाओं का बहिष्कार एवं सरकार के साथ असहयोग। तो मैं आपको बात करूं तो ये स्वदेशी आंदोलन था, ये उग्रवादियों के साधन से संबंधित नहीं है। बाकी उग्रवादी जो लोग थे वो क्या करते थे, सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया करते थे और शासन तंत्र को उन्होंने अस्त व्यस्त कर दिया था। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा भी, ठीक है। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात करें तो वो भी किसके द्वारा किया गया था, उग्रवादियों के द्वारा किया गया था। पाश्चात्य शिक्षा का विरोध भी उग्रवादी ही किया करते थे, ठीक है। तो केवल ए ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भरता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तो कौन थे? उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता की बात करें तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को उग्रवाद का जनक माना जाता है, ठीक है। उग्रवाद के जनक की बात करें तो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। इन्हीं को उग्र दल का नेता या गर्म दल का नेता या उग्रवाद का जनक माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी बताइए? सरोजनी नायडू, भिखाजी कामा, एनी बेसेंट या विजय लक्ष्मी पंडित? तो मैं आपकी बात करूं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी सर? एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट कब बनाई गई थी? तो हम बात करें 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। मतलब पहली महिला थी जो अध्यक्ष बनने वाली, वो एनी बेसेंट थी, ठीक है। एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट ने एक होम रूल लीग आंदोलन भी चलाया था, ठीक है। होम रूल लीग आंदोलन इन्होंने चलाया था और होम रूल लीग आंदोलन में इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया था, बहुत ही बढ़िया कार्य किया और इसी कार्य के आधार पर इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके बाद हम बात करें कि होम रूल लीग आंदोलन में एक नेता और भी शामिल थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। तो होम रूल लीग आंदोलन जो है आपका बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर के चलाया था, बिल्कुल। आगे हम बढ़ जाते हैं। 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो हम बात करें वो थे आपके लॉर्ड कर्जन वायसराय थे, ठीक है। लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल रहा है वो आपका 1899 से 1905 तक रहे हैं लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो वही हमारे क्या होंगे? उस समय के वायसराय होंगे। आगे हम बढ़ जाते हैं। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? पी मित्रा, हरदयाल, बीजी तिलक या विपिन चंद्र पाल? बताइए कौन थे गदर पार्टी के मुख्य नेता? सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। कुमारी सरिता जी, मनीषा जी, सरोज जी, प्रियंका जी, प्रतिभा जी, रिंकू जी 7 का बी बिल्कुल सही है, बिल्कुल 7 का बी राइट आंसर है। गदर पार्टी की स्थापना भी जो की गई थी वो लाला हरदयाल द्वारा की गई थी, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना की बात करें तो वो किसके द्वारा की गई थी सर? लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। और कहां पे की गई थी जरा ये कमेंट करके बताओ। गदर पार्टी की स्थापना किस जगह पर की गई थी? तो ये गदर पार्टी की स्थापना अगर हम बात करें तो 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में की गई थी। कब की गई थी सर? 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में की गई थी। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा, ठीक है। और जो गदर पार्टी की एक प्रमुख पत्रिका भी इनकी थी जिसका नाम था गदर, ठीक है। गदर इसकी प्रमुख पत्रिका थी, इतनी बात आप ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हुए हैं? बताइए। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, राज नारायण बोस और अश्वनी कुमार दत्त? बताइए कौन सा इसमें सही होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता भी होगा, सबसे पहले पढ़ते हुए भी आ रहे होंगे कि जो सबसे पहले अगर बम फेंका गया था वो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा फेंका गया था, ठीक है।
खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा फेंका गया था। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया हरीश किमता जी, बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ऑब्वियस सी बात है, ये सभी को पता होना चाहिए कि ये किसने कहा था सर, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और कभी कभी तो प्रश्न ये बन जाता है कि किस अधिवेशन में कहा गया था, ठीक है, मतलब कहां कब किया कहा गया था। तो 1916 में इन्होंने कहा था, 1916 में इन्होंने कहा था, होम रूल लीग आंदोलन के तहत, होम रूल लीग आंदोलन के तहत इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। और इस समय 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था, आपका बेलगांव में इसका प्रांतीय सम्मेलन हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है 1909 में प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था सर? 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को लाया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी रिफॉर्म के अंतर्गत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी 1909 में। सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। सुनीता जी 10 का आंसर बताइए। 10 का ए आहाना ठाकुर जी, बिल्कुल। रिंकू पूजा जी, बिल्कुल। बिस्मा जी सही आंसर दे रहे हैं, ए ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल। मनु जी, शीलू जी, कुमारी सरिता जी, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया था। और ये क्यों फेमस है? ये इसीलिए फेमस है कि इसी के अंतर्गत जो है 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी। आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? तो 1909 जहां पर आ जाए तो आप जो है क्या कर दोगे, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? बताओ। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? तो मैंने अभी आपको बताया था कि 1909 का जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स था, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स में ये व्यवस्था कर दी गई थी कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। तो 1909 इसीलिए फेमस है, सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति की शुरुआत इसमें की गई थी। सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। सरिता कुमारी जी 11 का सी हो गया। अब बताइए आप 12 का क्या आंसर होगा? आहाना जी, रीनू जी, मनु जी, कुमारी सरिता जी, सुनीता नेगी जी, रिंकू जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आहाना ठाकुर जी बी, ठीक है, 12 का बी है, बिल्कुल। आगे हम बढ़ जाते हैं। देखिए भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता, तो जब मैंने सेशन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि गर्म दल का नेता की बात कर लें या उग्रवाद का नेता किसे माना जाता है, तो वो आपके कौन है? आपके होंगे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्षा ठाकुर जी 13 का डी, बिल्कुल सही है। शीलू जी 13 का डी, बिल्कुल। मनु ठाकुर जी डी सही है, बिल्कुल। सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? लाला लाजपत राय, अगरकर, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष जो थे वो आपके बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1909 में भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? बताइए। भिकाजी रुस्तम कामा, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लूं मैं इसको। हम्म 1909 में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया करती थी? वंदे मातरम, स्वराज, स्वाभिमान या पैट्रियट? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा,
पैट्रियट यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, पैट्रियट यहाँ पे सही आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो बीकाजी कामा जो थी वो आपकी पेरिस से एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया करती थी जिसका नाम था पैट्रियट। ठीक है, पैट्रियट जिसका नाम था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है बताइए। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजनी नायडू, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, डी करेक्ट होगा। द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन जो है मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को हम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। कुमारी सरिता जी, मनु जी, पूजा जी, शीलू जी, प्रतिभा बिष्ट जी। ठीक है, सभी लोग क्या करेंगे, एक बार इस पोस्ट को लाइक कर दें। पोस्ट को सभी लोग लाइक कर दें और फॉलो कर लें। इस पेज को सभी लोग फॉलो कर लें। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो अब देखो, मुस्लिम लीग की जब बात आ गई है तो मुस्लिम लीग के बारे में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूँ। कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी सर? 1906 में की गई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और हम बात करें कि मुस्लिम लीग का संस्थापक किसे माना जाता है, तो मुस्लिम लीग का संस्थापक सर माना जाता है सलीम उल्लाह को। किसको माना जाता है सर? सलीम उल्लाह को मुस्लिम लीग का संस्थापक माना जाता है। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, सलीम उल्लाह को जो है मुस्लिम लीग का संस्थापक, मैं लिख दे रहा हूं सलीम उल्लाह। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करें कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके थे आगा खां। आगा खां को मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। संस्थापक कौन माने जाते हैं? संस्थापक आपके सलीमुल्लाह माने जाते हैं और इसके प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। ठीक है, और कहां पर इसकी स्थापना हुई थी? बांग्लादेश के ढाका में। बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। तो बात हम करें कि कौन सी बात शामिल नहीं थी, द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन या पाकिस्तान की मांग, तो उपयुक्त सभी। तो ये जो है कोई भी, जब इसकी स्थापना हुई थी तो कोई भी मांग इसमें शामिल नहीं थी। 17 का डी करेक्ट होगा बिल्कुल। ठीक है, आगे हम बढ़ जाते हैं। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? अब देखो बात ये आ गई, मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? होम रूल लीग आंदोलन के प्रवर्तक उस समय कौन थे, इसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो होम रूल लीग आंदोलन जो है 2 जगह चलाया गया था। 2 जगह चलाया गया था। एक तो आपका था मुंबई में, मुंबई क्षेत्र में, और एक आपका हम बात करें मद्रास में। ठीक है, तो अगर हम बात करें मद्रास क्षेत्र की, अगर हम बात करें तो मद्रास में जो थी वो आपकी एनी बेसेंट थी। ठीक है, मद्रास में जो इसके प्रवर्तक थी होम रूल मूवमेंट के, वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है, अगर हम बात करें मुंबई में कौन था, तो मुंबई में बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, 18 का सी। रीनू शर्मा जी सही है बिल्कुल, 18 का सी। 18 का सी करेक्ट होगा, एनी बेसेंट। ठीक है, मद्रास की अगर हम बात करें तो एनी बेसेंट होंगी। अगर मुंबई की हम बात करें तो आपके बाल गंगाधर तिलक होंगे मुंबई में। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन थे? आपके बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, और इसी होम रूल लीग मूवमेंट के दौरान एनी बेसेंट ने एक अपना दैनिक पत्र चलाया था जिसको हम कहते हैं न्यू इंडिया। न्यू इंडिया एक दैनिक पत्र किसके द्वारा चलाया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। किस आंदोलन में? होम रूल लीग मूवमेंट आंदोलन में। ठीक है, अगर हम बात करें, ये तो था न्यू इंडिया दैनिक पत्र था, और एक साप्ताहिक पत्र भी इनके द्वारा चलाया गया था। साप्ताहिक पत्र का नाम क्या था? उस साप्ताहिक पत्र का नाम था कॉमनवील। क्या नाम था? कॉमनवील नाम था, कॉमनवील। ठीक है, किसके द्वारा चलाया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा। ये साप्ताहिक पत्र था। न्यू इंडिया जो था वो आपका दैनिक पत्र था। इतनी आप चीज ध्यान रखना। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या था? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका का नाम था सर केसरी। ठीक है, क्या नाम था सर? केसरी नाम था। ठीक है, इनका जो केसरी जो थी आपकी, केसरी मराठी भाषा में थी, मराठी भाषा में केसरी थी। ठीक है, इनकी एक पत्रिका और भी थी, एक पत्रिका थी इनकी मराठा,
एक पत्रिका थी इनकी मराठा। मराठा किस भाषा में थी सर? मराठा थी अंग्रेजी भाषा में, और जो केसरी थी वो आपकी थी मराठी भाषा में। तो साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? केसरी थी। ठीक है, 19 का बी बिल्कुल सही है। प्रतिभा जी, शीलू जी, प्रियंका जी, सरोज जी, कुमारी सरिता जी, पवन कुमार जी, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। शेर ए पंजाब, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो अगर हम बात करें शेर ए पंजाब की, तो सभी को पता होगा जो लाला लाजपत राय हैं उन्हें शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लाला लाजपत राय को। और देखिए यहाँ पर, और हम बात करें तो भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? 1912 में अच्छा क्या हुआ था बताओ? 1912 में ऐसी कौन सी घटना हुई थी जो फिर बहुत ही ज्यादा फेमस है? बताइए, 1912 में ऐसा क्या हुआ था? महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। तो महात्मा गांधी की मृत्यु तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी आए ही नहीं थे हमारे भारत में। बंगाल का विभाजन तो आपको पता ही है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण, तो बिल्कुल सही है, राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया था 1912 में। देखो हुआ क्या था एक्चुअली, मैं आपको बताऊं 1911 में क्या हुआ था, मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूं इसकी। 1911 में क्या हुआ था? 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, दिल्ली दरबार का जब आयोजन किया गया था तो उस समय दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट आए थे, जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के सम्राट आए थे और उनकी महारानी मैरी, इन दोनों का स्वागत किया गया था 1911 में। ठीक है, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। उस समय अगर बात करें कि दिल्ली दरबार के आयोजन के समय वायसराय कौन था सर? लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था सर? लॉर्ड हार्डिंग वायसराय था। तो इसमें क्या हुआ, दिल्ली दरबार में जब का आयोजन जब किया गया तो उस समय पहला काम तो यह हुआ कि राजधानी जो थी भारत की वो कोलकाता से दिल्ली कर दी गई। ठीक है, एक तो काम यह हुआ था। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्या काम किया हुआ था? जो बंगाल का विभाजन था सर, बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। तो यहां से आपके दो प्रश्न बनते हैं। दो प्रश्न कौन कौन से बनते हैं? दो प्रश्न ये बनते हैं कि सर बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? तो आप कहोगे सर 1911 में। क्या कहोगे सर? 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। दूसरी चीज सर क्या हुई थी? दूसरी चीज ये हुई थी कि राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण कर दिया गया। मतलब अब जो भारत की राजधानी बन गई थी वो आपकी कोलकाता से कौन सी बन गई थी? दिल्ली बन गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे 21 का करेक्ट होगा, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुशीलन समिति का संबंध है। अनुशीलन समिति किससे संबद्ध है? बताइए, अनुशीलन समिति की बात करें तो ये किससे संबंधित है? वीडी सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या दादा भाई नौरोजी? तो सर अनुशीलन समिति की बात करें तो ये जो आपकी संबंधित किससे है? वीडी सावरकर से संबंधित है। ठीक है, अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन है? वीडी सावरकर हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो सर मैंने अभी आपको बताया था, मैंने आपको अभी बताया, मैंने क्या बताया? मैंने ये कहा सर 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया तो उस समय वायसराय कौन था? बताइए, उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। तो ऑब्वियस सी बात है कि लॉर्ड हार्डिंग ने ही भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की थी। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। 22 का ए, वीडी सावरकर, बिल्कुल सही। ज्योति, अक्षय जी, मनु जी, रिंकू जी, प्रियंका अनिल जी, आहाना ठाकुर जी, वर्षा जी, मोनिका डोगरा जी, बिल्कुल 23 का सी, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अल हिलाल पत्र की बात की जा रही है। मोहम्मद अली, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, सैयद अहमद का। तो ये थे आपके अबुल कलाम आजाद के द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था अल हिलाल समाचार पत्र। ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाते हैं। मन्नू ठाकुर जी सी, 23 का सी, ठीक है 23 का सी है। रीनू शर्मा जी सी, बिल्कुल सही है। नैश सोनू कुंद्रा जी 24 का सी, बहुत सही, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। अहाना ठाकुर जी सी, रिंकू जी सी, कुमारी सरिता जी सी, मन्नू ठाकुर जी सी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे। आगे हम देखते हैं। देखो, लंदन 13 मार्च को सर माइकल और डायर की गोली से लंदन में 13 मार्च को सर माइकल और डायर को गोली से मारा गया।
किसके द्वारा मारा गया था बताओ? मदन लाल ढींगरा, एमपीटी आचार्य, वीडी सावरकर या उद्यम सिंह? बताइए किसके द्वारा मारा गया था? तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर जो है उद्यम सिंह इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा? उद्यम सिंह यहां पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। 25 का डी उद्यम सिंह, बिल्कुल। विस्मा जी, प्रतिभा जी 25 का डी, बिल्कुल। वर्षा जी, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 26 का क्या आंसर होगा? 1907 में। ठीक है, 1907 में, जो सूरत विभाजन के नाम से इसको जाना जाता है, सूरत में हुआ था। 1907 का जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो कहां पर हुआ था सर? सूरत में हुआ था 1907 में। ठीक है, 1907 में हुआ था। अब इसमें क्या हुआ था? ये चीज फेमस क्यों हुई? ये चीज इसलिए फेमस हुई क्योंकि इसमें जो है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो दो गुटों में बट गई। एक किसमें? उग्रवादी गुट, और एक उदारवादी गुट में ये बट गई थी। इसमें क्या हुआ था? उग्रवादी और उदारवादियों का विभाजन इसमें हो गया था। ठीक है, आगे हम बढ़ जाते हैं। 26 का सी 1907 में हुआ था। ध्यान रखना, सूरत अधिवेशन के नाम से इसको जानते हैं, सूरत अधिवेशन। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? अब बताओ, ये तो मैं आपको बता चुका हूं ना। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? ये कमेंट करके बताओ। ये मैंने आपको बताया था, कमेंट करके बताओ। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद का सलीमुल्लाह, खान अब्दुल गफ्फार खान। मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको बताया था मुस्लिम लीग के बारे में। तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किसने की थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल, वर्षा ठाकुर जी ने सबसे पहला आंसर दिया, सलीमुल्लाह। सलीमुल्लाह ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? बताओ, जल्दी बताओ। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष, ये भी मैंने आपको बताया था। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर इसका सी होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह ने की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष का नाम बताओ कौन थे? नहीं कुमारी सरता जी, अली जिन्ना नहीं, मैंने अभी बताया था। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आगा खां थे। कौन थे? आगा खां थे। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? आगा खां थे, ध्यान रखना। और बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। बिल्कुल, सीलू शकलानी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, आगा खां इसके आंसर है। बिस्मा सिकंदर भंडेरी जी, ज्योति अक्षय जी, अहाना ठाकुर जी ने सही आंसर दिया, आगा का। प्रियंका जी, अभी सभी लोग आंसर सही दे रहे हैं। दिलीप शर्मा जी ने भी सही आंसर दिया है, आगा खां थे इसके। ठीक है, महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता? अब ये बताइए, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। महाराष्ट्र में जो गणपति महोत्सव है वो किसने प्रारंभ किया था? तो ऑब्वियस सी बात है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने सर दो महोत्सव चालू किए थे। 1893 में एक चालू किया था गणपति महोत्सव, 1893 में। और अगर हम बात करें 1895, मतलब 2 साल बाद इन्होंने चालू किया था सर शिवाजी महोत्सव। तो शिवाजी महोत्सव भी बाल गंगाधर तिलक ने चालू किया था, गणपति महोत्सव भी आपका बाल गंगाधर तिलक ने चालू किया था। समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था? बताइए, क्या राइट आंसर होगा इसका? बंगाल विभाजन के विरोध में, भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए, जलियांवाला बाग के विरोध में, भारत में एक उत्तरदायी सरकार बनाने के विरोध में। तो यहां पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अब बात हम करते हैं, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं बंगाल विभाजन के बारे में। अच्छा, बंगाल विभाजन की जब बैठक हुई थी वो कहां पर हुई थी? बंगाल विभाजन जब हो रहा था तो उसकी बैठक सबसे पहले कहां हुई थी? तो सर वो आपकी 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरोध में एक बैठक संपन्न हुई थी। और बंगाल विभाजन के विरोध में ही वहीं पर कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या किया गया? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई? सबसे पहले बात करें तो 1905 में। कहां पर की गई थी? कलकत्ता के टाउन हॉल में की गई थी। इतनी बात समझ में आ गया? ठीक है, और इसी तरीके से हम देखें तो 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हुई और 16 अक्टूबर को ही
समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में इसको मनाया गया था। 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, सीआर दास ने, सुभाष चंद्र बोस ने या अरुणा आसफ अली ने? बताइए किसने किया था? 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो हम बात करें बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था सर? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। इतनी चीज आप ध्यान रखना। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखो। बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? अब देखो, बंगाल विभाजन के बारे में मैंने आपको बताया था। क्या उद्देश्य था? अच्छा बताओ। बंगाल के अकाल के कारण आर्थिक व्यवस्था को दूर करना, या फिर बंगाल में मुसलमानों के हितों की रक्षा करना, या बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना? तो देखो, मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मैंने आपको क्या बताया था कि बंगाल के विभाजन का जो कारण रहा था सर, वो ये रहा था कि बंगाल के लोग जो हैं पढ़े लिखे ज्यादा थे। सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग थे वो बंगाल के थे। तो बंगाल के लोगों के पढ़े लिखे होने के कारण वहां पे लोगों में राष्ट्रवाद की चेतना उत्पन्न हो गई थी। वो लोग क्या चाहते थे? अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। ठीक है, वो लोग देख रहे थे कि किस तरीके से जो है आपके अमेरिका किस तरीके से स्वतंत्र है। आपकी जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति से वो लोग प्रभावित थे। रूस की क्रांति से प्रभावित थे कि ये लोगों ने किस तरीके से क्रांति की, किस तरीके से अपने आप को गुलामी से मुक्त किया। तो उसी राष्ट्रवाद को दबाने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आपके रिंकू जी ने, सोनू जी, प्रतिभा जी, सरोज जी, प्रियंका जी, कुमारी जी, कुमारी सरिता शर्मा जी, रीमा शर्मा जी, रीनू जी। ठीक है, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? अच्छा, यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं। 1907 आपको याद है 1907 में क्या हुआ था? 1907 में सर हुआ था आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो आपके उग्रवादी दल थे और उदारवादी दल थे, उनका विभाजन हो गया था। ठीक है, ये बात, इतनी बात क्लियर है। ऐसे ही 1916 में एक समझौता हुआ था। 1916 में समझौता क्या हुआ था? जो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी, इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? एक समझौता हो गया था। मतलब भारत में जो हिंदू मुस्लिम थे उन दोनों में एकता हो गई थी। वो कब हो गई थी सर? कब की बात कर रहे हैं? यह आपकी हुई थी कांग्रेस लीग समझौता 1916 में हुआ था। भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण। तो इसी में क्या किया गया? इसमें अब देखो, जब इसमें समझौता हुआ था, इस समझौते के अंतर्गत क्या रखा गया? इस समझौते के अंदर यह रखा गया कि सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उन्होंने ये कहा कि जो मुस्लिम लीग के नेता हैं वो हमारे साथ शामिल हो जाएं। अगर हम सभी लोग मिलकर के देश की लड़ाई को लड़ेंगे तो सबसे अच्छा होगा। तो मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे उस समय, उन्होंने कहा ठीक है हम आपके साथ शामिल होंगे, लेकिन आपको हमारी कुछ मांगों को स्वीकार करना होगा। तो उन्होंने क्या कहा था? मुस्लिम लीग ने मांग रखी कि हम जो है अलग से अपने लिए पाकिस्तान का निर्माण करेंगे जब भारत आजाद हो जाएगा। ठीक है, तो इस मांग को यहां पर क्या कर लिया गया? यहां पर इस तरीके से थोड़ा सा एक हिंट दे दी गई कि हाँ हम आपकी मांग को यहां पर मानेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 32 का। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं 1907 में कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का कारण क्या था? तो यहां पे हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यहां पे क्या है? देखो, ऑप्शन थे लोकमान्य तिलक का अपमान, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, बंग विरोधी आंदोलन की असफलता, या बंग विरोधी आंदोलन की कार्रवाई पर मतभेद। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर बी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा सर? बी। क्योंकि उस समय जब 1907 का सूरत का अधिवेशन हुआ था तो उसमें क्या झगड़ा हो गया था इन दोनों के बीच में? अध्यक्ष पद को लेकर के झगड़ा हो गया था। अध्यक्ष पद को लेकर के झगड़ा हो गया था। उग्रवादी क्या चाहते थे? उग्रवादी ये चाहते थे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने वो लाला लाजपत राय बने। ठीक है, और वहीं उदारवादी क्या चाहते थे? उदारवादी चाहते थे कि रास बिहारी बोस बने। तो इन्हीं दोनों के पद को लेकर के उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था। तो यहां पर जो उनका विभाजन का मुख्य कारण था वो यही था कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। अगला देखिए, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए। तो
फाइनली हम बात करें, जब दोनों में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो फाइनली उदारवादी गुट के जो नेता थे डॉक्टर रास बिहारी बोस ने 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है, तो रास बिहारी बोस यहां पर आपका राइट आंसर होगा। 33 का 20 सही है। कुमारी सरिता जी, रीमा शर्मा जी, सुनीता नेगी जी, रीनू शर्मा जी। ठीक है, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। 34 का ए, रास बिहारी बोस। मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको बताया कि सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर के झगड़ा हुआ था। उदारवादी चाहते थे कि डॉक्टर रास बिहारी घोष बने, लेकिन उग्रवादी चाहते थे लाला लाजपत राय बने, लेकिन फाइनली कौन बने थे? रास बिहारी बोस घोष बने थे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति क्या थी? जो अनुशीलन समिति थी, ऑब्वियस सी बात है, एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन, सैयद अहमद, लॉर्ड कर्जन या लाला लाजपत राय? ये किसने कहा था? तो यहाँ पर हम बात करें, लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। 35 का डी सही है, बिल्कुल। आहाना ठाकुर जी, नेश सोनू कुंद्रा जी, युद्धि नेगी जी, शिखा नाग जी, प्रियंका अनिल जी, वंदना शर्मा जी। 35 का डी राइट आंसर है। ठीक है, 36 का भी यहाँ पर डी होगा, लाला लाजपत राय ने ये कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निष्क्रिय विरोध, पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पर महात्मा गांधी, विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष? तो यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। निष्क्रिय विरोध की बात करें, पैसिव रेजिस्टेंस की बात करें, तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो आपका अरविंद घोष ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। मतलब 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। यह मैं आपको बता चुका हूं। ये कब हुआ था बताओ? 6 में हुआ था, 16 में हुआ था, 11 में हुआ था या 9 में हुआ था? जल्दी बताओ। ये प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, और बंगाल का विभाजन रद्द कब कर दिया गया? सर रद्द की बताओ, रद्द कब कर दिया गया था? जल्दी बताइए। 1911 में। बिस्मा सिकंदर भंडेरी जी ने सबसे पहले आंसर दिया है। 1911 में इसके विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बिल्कुल सही। मैंने आपको बताया था 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसके उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग ने ही क्या किया था? बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया था, और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी 1911 में। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से एक युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानूनों के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। तो निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। लॉर्ड कारमाइकल, सर रेजिनॉल्ड क्रेडॉक, लॉर्ड हॉर्डिंग या विलियम बेंटिक? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपके थे लॉर्ड हॉर्डिंग थे। ठीक है, लॉर्ड हॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की थी मुसलमानों के? ठीक है, क्या? चलिए आप इसको आंसर करके बताइए। मैं आपको ये बता चुका हूँ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, तो उसमें इन्होंने क्या मतलब प्रार्थना की थी मिंटो से? मिंटो जो उस समय क्या थे? वहाँ के वायसराय थे। तो क्या प्रार्थना की गई थी बताइए? तो जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था वो आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी,
ठीक है। तो वो उसमें क्या मुख्य मांग थी इनकी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी। ठीक है, 40 का ए यहाँ पर सही होगा, 40 का ए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन कब हुआ था बताइए। अब देखो यहाँ पे सभी में 1905 दिया है। अब देखो एक चीज तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अब आप बात आती है यहाँ पर सर डेट की बात आ जाती है कि डेट बताओ अब कौन सी होगी। तो सर मैंने अभी आपको बताया है कि जो 15 अक्टूबर है, ठीक है, 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये चीज़ ध्यान रखना 15 अक्टूबर। और इसी के अगले दिन ही 16 अक्टूबर को सर क्या हुआ था, 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया था। बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया था, इसीलिए 16 अक्टूबर को समूचे बंगाल में 16 अक्टूबर को एक शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है बताइए। अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी.के. गोखले या एस.एन. बनर्जी। बताइए कौन सम्मिलित था। अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी.के. गोखले या एस.एन. बनर्जी। गरम दल से की बात की जा रही है, तो कौन थे आपकी, अगर हम बात करें तो आपके ये थे अरविंद घोष। अरविंद घोष जो थे आपके गरम दल से संबंधित थे। ठीक है, बाकी सब तो आपके नरम दल से थे। दादा भाई नौरोजी ये नरम दल से थे, एस.एन. बनर्जी भी नरम दल से थे, जी.के. गोखले भी जो थे आपके नरम दल से थे। ठीक है, 42 का बी आप कैसे कह रहे हो। बात ये की जा रही है गरम दल से कौन संबंधित है। गरम दल का मतलब समझ रहे हो आप, उग्रवाद। उग्रवादी कौन थे, तो उग्रवादी आपके अरविंद घोष थे। ठीक है, 42 का ए सही होगा, अरविंद घोष थे। वर्षा ठाकुर जी ने सही आंसर दिया है बिल्कुल। ठीक है, रिंकी पूजा जी ने सही आंसर दिया है, कुमारी सरिता जी ने सही आंसर दिया है, वंदना गुप्ता जी ने सही आंसर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो उस समय कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो थे आपके दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था, बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह या गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए कौन नहीं था इसमें उग्रपंथी। तो उग्रपंथी की बात करें तो मैंने बताया कि एक तो लाल बाल पाल हो गए। लाल बाल पाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक उग्रपंथी थे, उधम सिंह भी उग्रपंथी थे, मदन लाल भी उग्रपंथी थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे, ये गरम दल के नेता थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद, 1919 के बाद। तो गरमपंथियों के प्रभावाधीन कब आया था बताइए, कब आया था गरमपंथियों के प्रभाव में, तो 1906 के बाद। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि 1885 से लेकर के जो 1905 तक का जो चरण है वो आपका उग्रवादी चरण कहा जाता है। और 1905 से लेकर के 1917 तक की बात करें तो सर ये आपका उग्रवादी 1885 से 1905 तक का उदारवादी है, और 1905 से 1917 तक का उग्रवादी है। ठीक है, तो हम बात करें उग्रवादी या गरमपंथी तो बात एक ही होगी, तो 1906 के बाद आया था। अब हम बात करें कि बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने वर्ष की जेल हुई थी बताइए। बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी, तो सर 6 वर्ष की जेल हुई थी। ठीक है, 6 वर्ष की जेल हुई थी बाल गंगाधर तिलक को। आगे बढ़ जाते हैं। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 10 में, 1912 में, 1921 में, 1947 में। तो ऑब्वियस सी बात है 1912 में इसको अलग किया गया था। ठीक है, अगला देखिए। होम रूल लीग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। तो होम रूल लीग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के प्रारंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना की, या फिर आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया था। नहीं सर, गांधी जी के हाथ में तो नहीं था। हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया, या इसने अतिवादियों या उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया था। बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा।
तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, क्योंकि इसमें स्वशासन की एक ठोस योजना बनाई गई थी। ठीक है, स्वशासन की ठोस योजना इसके अंतर्गत बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 48 का ये। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना मैं आपको बता ही चुका हूँ, 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के शहर में लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। अगली हम बात करें, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, आगा खान या नवाब सलीमुल्ला? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की बात की जा रही है, तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसके जो संस्थापक थे वो नवाब सलीमुल्ला थे। ठीक है, कौन थे? नवाब सलीमुल्ला इसके संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चंस हमने इसमें कर लिए हैं, और बाकी के जो आपके क्वेश्चन बचेंगे वो मैं आपके हिस्ट्री में कल का जो वीडियो मेरा आएगा, लाइव आएगा, उसमें मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, और हो सकता है कि मैं अभी जो अगली क्लास लेकर के आऊँ वो आपकी मैं संविधान या आपकी पॉलिटी की लेकर के आऊँ। ठीक है, हो सकता है कि अगली क्लास आपकी पॉलिटी से हो, तो जुड़े रहिए। और सभी लोग इस पोस्ट को लाइक कर दीजिए, इस पेज को फॉलो कर लीजिए। जब भी मैं लाइव आऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, सभी लोग इसको फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और एक मेरा यूट्यूब चैनल है डीसी टीचर्स एकेडमी के नाम से, डीसी टीचर्स एकेडमी के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उसको जा कर के आप यूट्यूब ऐप में सर्च कीजिए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, टाइम मेरा देखो, मैं आपको बताऊं, मैं लगभग 3 बजे मेरी क्लास होती है बाल विकास की क्लास होती है, और लगभग 4 या 4:30 बजे आपकी जीएस की क्लास होगी, जैसे हिस्ट्री की। ठीक है, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी मैं आपका पॉलिटी भी स्टार्ट कर दे रहा हूँ, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो देखो, मैं कल से, तो आज से देखो मैं लेके आ पाता हूँ या नहीं लेके आ पाता हूँ, लेकिन कल से जरूर लेके आऊँगा। मैं पॉलिटी के क्वेश्चन भी लेके आया करूँगा कल से। ठीक है, आज का मेरा कुछ पता नहीं है मैं अभी लेके आ पाऊँ या नहीं लेके आ पाऊँ, लेकिन कल से जरूर लेके आऊँगा। ठीक है, अगर अभी मैंने कंटेंट मेरा बन गया, जल्दी बन गया, तो मैं आज ही ले आऊँगा। आप इसको फॉलो कर लो पेज को, जिससे कि जब भी मैं लाइव आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, मिलते चलो नेक्स्ट वीडियो में।